जिगर में आग लगाना है और बस मिल जाए मुझको नात की अच्छी सी एक जमीन, शेरों को आसमान बनाना है और बस मिल जाए मुझको नात की अच्छी सी एक जमीन, शेरों को आसमान बनाना है और बस तुम तो बना रहे हो मदीने में अपना घर, मुझको तो दिल मदीना बनाना है और बस तुम तो बना रहे हो मदीने में अपना घर, मुझको तो दिल मदीना बनाना है और बस। देखिए गर्मी कई तरह से होती है, एक मौसम की गर्मी, एक खून की गर्मी, एक ताकत की गर्मी, एक दौलत की गर्मी, एक औलाद की गर्मी, मगर सारी गर्मियों का जनाजा निकल जाता है। अगर गर्मी के मौसम में सर्दी दाखिल हो जाए तो गर्मी के मौसम का जनाजा निकल जाता है। अगर जिंदगी 50 साल की उम्र में दाखिल हो जाए तो खून की गर्मी का जनाजा निकल जाता है। अगर बेटा शादी के बाद बीवी का तरफदार हो जाए, बहू अगर बेवफा हो जाए तो औलाद की गर्मी का जनाजा निकल जाता है। अगर जिस्म बीमार हो जाए, डॉक्टर मेहरबान हो जाए तो ताकत की गर्मी का जनाजा निकल जाता है। सारी गर्मियों का जनाजा निकल जाता है। बस एक गर्मी है जिसको तमाम हासिल है, इस्तक़लाल और इस्तेहकाम हासिल है, उस गर्मी को इश्क़े रसूल की गर्मी कहते हैं कि नहीं? उस गर्मी को इश्क़े रसूल की गर्मी कहते हैं। अल्लाह करे कि ये इश्क़े रसूल की गर्मी हमें और आपको हासिल हो जाए तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। इश्क़े रसूल की गर्मी अल्लाह सलामत रखे। आइए इस इश्क के लिए दुआ कीजिए और जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। बाज वो पर की तरफ देखा करो, बाज वो पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। बाज वो पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप। आप दाद देना दे, मुझको मालूम है कि मैं शायर अच्छा हूं। ऐसा नहीं कि आप दाद देंगे तब हमको मालूम होगा। आपको मालूम होना चाहिए अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, मिर्जा गालिब दुनिया से चले गए, दाग दहलवी हमारे दरमियान नहीं रहे, ले दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हमको शेर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप एक शायर ने कहा था कि जिस शेर पे बहुत हंगामा हो जाए तो हम ये समझेंगे कि चाहे तो शेर कमजोर हो गया है, चाहे लोग समझदार हो गए हैं। अब आप क्या है आपके साथ मामला वो आप समझे। मुझे आपकी सदाकत पर यकीन है। जरा एक बार नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाई हजरत महशर बरेलवी ने तायीद कर दी, मेरी मेहनत वसूल हो गई। बस एक आखिरी सच्चा शेर पढ़ता हूँ कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोज़े महशर की तरफ देखा करो। मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोज़े महशर की तरफ देखा करो। हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। आइए जनाबे सैयद शकील रहमत चैनपुरी के बाद इंतजार में हैं हमारे भाई जनाबे एहसान शाकिर आजमी। उसके बाद इंशाअल्लाह ऐसी तकरीर सुनेंगे आप हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला दहलवी से कि आपको एहसास होगा इंशाअल्लाह। तकरीर में ऐसे जुमले तराशते हैं जैसे माली मेहंदी की बाढ़ तराशता है, जैसे संगे मरमर का पारखी पत्थर तराशता है, जैसे रोजेदार मिसवाक तराशते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे पेंसिल तराशते हैं। ऐसी तकरीर का मालिक हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला दहलवी बैठे हुए हैं। मगर मैं उनसे पहले जनाबे भाई एहसान शाकिर आज़मी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजें। जरा एक बार माँ बाप की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत इंसान को अवैसे करनी बना देती है।